श्रावण सोमवार व्रत विधि। श्रावण का पूरा महीना यूँ तो भगवान शिव को अर्पित होता ही है, पर श्रावण के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। भारत के सभी शिवलिंगों पर इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आदिकाल से ही इस दिन का विशेष महत्व रहा है। कहा जाता है, सावन के सोमवार का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है और दूध की धार के साथ भगवान शिव से जो मांगो वह वर मिल जाता है। श्रावण माह में सभी सोमवारों को व्रत किया जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती, गणेश तथा नंदी की पूजा की जाती है। जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, पंचामृत, क्लावा, वस्त्र, योगोपवीत, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र, दुर्वा, विजय, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप और दक्षिणा सहित भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विधान है। पूजा करने के बाद दिन में केवल एक समय के भोजन का विधान है। सभी शिव मंदिरों में श्रावण मास के सभी सोमवार के दौरान बम बम भोले और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ने लगती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। सावन महीने में सोमवार के दिन श्रद्धालु शिवालयों में जाकर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार के दिन शिव की आराधना को सर्वसुलभ माना गया है। सावन सोमवार को बाबा भोलेनाथ का दूध अभिषेक व उस दिन व्रत रखने तथा श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करने वाले अस्थानवानों की मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेखित है। श्रावण मास में बाबा को भांग, बेलपत्र और दूध चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही गरीबों को दान देने से पुण्य फल मिलता है। सकत पुराण में 30 अध्याय है और श्रावण मास के प्रत्येक दिन सकत पुराण के एक अध्याय को पढ़ना अथवा श्रवण करना चाहिए। श्रावण के पूरे माह शिव भगवान की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। श्रावण के इस माह में रुद्र अष्टाध्यायी पाठ द्वारा शिवजी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शिवजी के रुद्र पाठ द्वारा भी सहस्त्र धारा से अभिषेक किया जा सकता है। सावन का यह महीना शिवजी भगवान को विशेष प्रिय माना गया है। अतः इस माह में महामृत्युंजय का जाप, शिव सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक, शिवम अग्नि स्त्रोत, शिव तांडव स्त्रोत, महामृत्युंजय सहस्त्र नाम आदि मंत्रों का जाप जितना अधिक हो सके उतना अधिक करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। हालांकि महादेव चूंकि बड़े ही भोले माने जाते हैं, इसलिए मात्र सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उन्हें रिझाया जा सकता है। यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। श्रावण में शिव भक्तों के लिए भगवान शिव का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस महीने में शिव उपासना से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। व्रत के नियम। व्रतधारी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष अवसर पर विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो, गायत्री मंत्र हो या फिर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र। ज्योतिष शास्त्र में दूध को चंद्र ग्रहण से संबंधित माना गया है।
क्योंकि दोनों की प्रकृति शीतलता प्रदान करने वाली होती है। चंद्र ग्रह से संबंधित समस्त दोषों का निवारण करने के लिए सोमवार को महादेव पर दूध अर्पित करें। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर प्रतिदिन गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। ताज़ा दूध ही प्रयोग में लाएं। डिब्बा बंद अथवा पैकेट का दूध अर्पित न करें। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन शिवजी को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल या साफ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। शिव पार्वती की पूजा के बाद सावन के सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के पश्चात स्वयं ग्रहण करें। दिन में केवल एक समय नमक रहित भोजन ग्रहण करें। अगर पूरे दिन व्रत रखना संभव न हो तो सूर्यास्त तक भी व्रत कर सकते हैं। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से शुरू करके कुल 9 या 16 सोमवार इस व्रत का पालन करना चाहिए। 9वें या 16 सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर 9 या 16 सोमवार व्रत करना संभव ना हो तो केवल सावन के 4 सोमवार भी व्रत किए जा सकते हैं। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से शुरू करके कुल 9 या 16 सोमवार इस व्रत का पालन करना चाहिए। 9वें या 16 सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर 9 या 16 सोमवार व्रत करना संभव ना हो तो केवल सावन के 4 सोमवार भी व्रत किए जा सकते हैं। अपने भोले स्वभाव के कारण भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है। इसी कारण भगवान शिव से जुड़े व्रतों में कड़े नियमों का वर्णन पुराणों में नहीं है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत में 3 पहर तक उपवास रखने के बाद एक समय भोजन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, अन्य शिवजी से जुड़े व्रतों में भी सूर्योदय के बाद 3 पहर तक उपवास रखना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा आदि पूजा में अवश्य रखने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रावण माह में जल लाकर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार से है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से सबसे पहले विष बाहर आया और उस विष की प्रचंड गर्मी से देवगण, दैत्य और सारा जगत व्याकुल होकर हाहाकार करने लगा था। इस पर विष्णु भगवान की प्रेरणा से शिव ने आगे बढ़कर सभी के कल्याण के लिए वह विष पी लिया, परंतु उस विष को उन्होंने अपने कंठ तक ही सीमित रखा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाने लगा। भगवान शिव पर विष की गर्मी का इतना असर हुआ कि वह तीनों लोकों में घूमने लगे और राम के नाम की जगह उनके मुंह से बम बम निकलने लगा। ऐसा होने पर देवताओं ने विष की उष्णता को शांत करने के लिए भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उनके मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया। उसी समय से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। सावन के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाह्य चंद्रमा और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से छमाछम बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोलेनाथ को ठंडक व सुकून मिलता है। इसलिए शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। श्रावण सोमवार व्रत कथा।
सकत पुराण के अनुसार जब सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि आप श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है, तब शिवजी ने बताया कि देवी सती ने भगवान शिव को हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। लेकिन अपने पिता दक्ष प्रजापति के भगवान शिव को अपमानित करने के कारण देवसती ने योग शक्ति से शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात उन्होंने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से राजा हिमालय और रानी नैना के घर जन्म लिया। उन्होंने युवावस्था में श्रावण महीने में ही निराहार रहकर कठोर व्रत द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। इसलिए मान्यता है कि श्रावण में निराहार रहकर भगवान शिव का व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। श्रावण सोमवार व्रत फल। धार्मिक मान्यता है कि सोमवार का व्रत करने से हर व्रती को दुख, कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलता है और वह सुखी, निरोगी और समृद्ध जीवन का आनंद पाता है। सावन माह में सोमवार को जो भी पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा करता है वो शिव जी का विशेष आशीर्वाद पा लेता है। इस दिन व्रत करने से बच्चों की बीमारी दूर होती है, दुर्घटना और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का अंत होता है, सरकार से जुड़ी परेशानियां हल हो जाती हैं, साथ ही भक्त का आध्यात्मिक उत्थान होता है। कुंवारी लड़कियां और लड़कों को इस महीने विशेष रूप से व्रत करने से शादी के योग बनते हैं। साथ ही श्रावण मास में व्रत रखने से भगवान शिव जीवन के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। जीवन धन धान्य से भर जाता है। सभी अनिष्टों का भगवान शिव हरण कर भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निखरते, त्रिगुण रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे, स्वामी भागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। मधु कैटप दो मारे, मधु कैटप दो मारे,
सुर भय ही न करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वै सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगनी, पार्वती अर्धांगनी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा, स्वामी शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला, स्वामी गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावट, शेष नाग लिपटावट, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय।